हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आगे के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इससे रिलेटेड हम एक फार्मूला देखते हैं। क्या है फार्मूला? अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर से रिलेटेड फार्मूला अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? पी आर बटे 100 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि हमारा जो फार्मूला होगा पी आर बटे 100 की पावर 2। तो यहाँ पर इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राशि का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 4 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तब राशि क्या होगी? 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये या 1000 रुपये। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, पहचानें कैसे? वहाँ पर साफ साफ कहा जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने सालों का? 2 सालों का दिया जाएगा, 2 ईयर्स का दिया जाएगा। ठीक है, 3 ईयर्स का भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला रहेगा और 3 वर्ष के लिए अलग होता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया आज तक, एसएससी बैंक वगैरह में भी नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में भी नहीं पूछा जाएगा। तो 2 साल और 3 साल में जो अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और उसमें ब्याज की दर पूछ सकता है, ठीक है, वो धनराशि पूछ सकता है, या फिर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर होगा वो पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में फार्मूला हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर पी आर बटे 100 की पावर 2। आर बटे 100 की पावर 2। तो हम इसमें वैल्यू कहाँ से, क्वेश्चन से कैसे निकाल के रखेंगे? अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 2 वर्ष का अंतर कितना दिखा रहा है? यहाँ पे 4 रुपये दिखा रहा, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है? 4 रुपये लिख दिया है। अच्छा, ब्याज की दर यहाँ पर दे रखा है साफ साफ 5% है। क्या है? 5% है। तो यहाँ पर ये जो आर है ये दर होगी, यहाँ पर ये आर क्या होगी? ब्याज की दर होगी, दर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू साफ साफ 5 है, तो दे रखी है। पूछा क्या है? तब राशि क्या होगी, यानी कि जो मूल राशि, यानी कि जो मूलधन होगा वो क्या होगा? जो जैसे आपने किसी दोस्त को दिया होगा और उसके बाद साधारण ब्याज की दर से दिया होगा तो कुछ और रुपए मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए होंगे तो और ज़्यादा मिलेंगे। तो वही चीज़ जो हमने धनराशि शुरुआत में दी थी वो मूलधन होता है। तो मूल राशि जो है वो पूछा गया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10,000 सॉल्व कर लेना है। 25 चक्कू 100 और 2 जीरो लग गए, क्योंकि 2 जीरो ऑलरेडी दिए होते हैं, मतलब कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर 4 था और इधर आपका P/400 था। क्या करना है अब आपको? अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या आ जाएगा? 4 चक्कू 16, यानी कि 4 चक्कू 16 और 2 जीरो यानी कि 1600। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछ लिया गया। इस बार क्या पूछ लिया गया? इस बार पूछ लिया गया ब्याज की दर क्या होगी। पहले पूछा था कि मूलधन क्या होगा, यानी कि जो धनराशि दी गई थी वो क्या रही होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर अब की बार धनराशि हमें दे रखी है 5000, यानी कि 5000। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है 2 वर्ष का अंतर भी दे रखा है 50 रुपये। बस पूछा है तो क्या पूछा है? दर पूछी है। क्या पूछा है? दर पूछी है। तो फार्मूला हम बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर पी आर बटे 100 की पावर 2। तो आर बटे 100 की पावर 2, बस वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन से निकाल निकाल के वैल्यू बस यहाँ फार्मूले में पुट करनी है। जैसे कि 5000 कहाँ रखेंगे? इसको पी की जगह पर रखेंगे। 50 रुपये कहाँ रखेंगे? 50 रुपये रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की जगह पे। और दर चूंकि हमें फाइंड ही करनी है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर फाइंड करने के लिए उसको आर आर रहने देंगे। अब हमें बस अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए।
इसको बस सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसे किया है कि 50 एकम 50 और 2 जीरो यानी कि 100, और बस बाद में यहाँ पर ये आर बटे 100 आर इंटू आर बटे 100, तो 100 से 100 कट गया। अब हमने क्या किया, जब 100 से 100 एक कट गया तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर आ गई। क्या आ गई, आर स्क्वायर आ गई। तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया था, आर स्क्वायर, और ये 100 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, यानी कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, क्यों 10 गुणे 10 होगा, जिसका पेयर बनता है उसका सिंगल ही तो निकलता है, तो 10 इंटू 10 यानी कि 10। ठीक है, तो ये जो है आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सीखेंगे कि 3 साल या 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाए। एक तो आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा कि ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, और बाद में मिश्रधन निकालते थे, जो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो हमारा क्या आ जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम इतने लंबे मेथड से नहीं लगाएंगे क्योंकि कभी कभार जो है पॉइंट में वैल्यू दे दी जाती है, तो उसको यहाँ पर आप स्क्वायर या वर्गमूल से नहीं निकाल पाते हैं, है ना, तो इसमें दिक्कत आती। तो ये मेथड भी आप लोग सीख लीजिए, छोटा सा है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप इसलिए दिखाएं क्योंकि एक एक स्टेप दिखाया गया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें घबराना नहीं, बहुत छोटा सा लगेगा जब आप लोग अपने आप लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जब आपको आ जाएगा तो आप, हमें पता है ये 2-3 लाइनें आप लोग जो हैं छोड़ के ही लगाएंगे क्योंकि इतना आता होगा, तो इसको सबसे पहले आने के लिए देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो ये जो 4,000 रुपये है, कितने रुपए है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये 10%, 3 सालों के लिए निकालना है। तो 1 साल, पहले साल के लिए वो साधारण ब्याज की तरह वर्क करता है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, बस आपको 4,000 का 10% निकाल लेना है। कितना परसेंट निकाल लेना है 10%। तो 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, तो हमारी जो वैल्यू है कितनी आ गई, हमारी वैल्यू है पहली साल के लिए 400 रुपये आ गई। कितनी आ गई 400 रुपये आ गई। अब इसमें मेथड क्या है, सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल के लिए 400 ज्यों का त्यों नोट करना है, ठीक, प्लस लगाना है, 400 ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस लगाना है, फिर 400 का कितना परसेंट लेना है, फिर 10%। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर 10% के हिसाब से सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा रखा है, आप पेन से जो लगाया हुआ है आप देखिए, तो ये जो है यहाँ पर हमने इसीलिए 400 पहले ऐसे ही रखा, ठीक है, फिर हमने 400 गुणे 10/100 इसी से सॉल्व किया, तो हमारा 400 प्लस 40 यानी कि आ गया 440। कितना आ गया 440। ये हमारा दूसरे साल के लिए ब्याज हो गया, पहले साल के लिए 400, दूसरे साल के लिए 440। अब हम आते हैं तीसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, तीसरे साल के लिए भी हम ज्यों का त्यों 440 को 440 का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, फिर हम प्लस लगाएंगे, ये जरूर लगाना, ये आप लोगों को सीखना है ध्यान से। 440 गुणे 10/100 सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 44 और 440, 440 और 44 को जोड़ेंगे तो 484, यानी कि हमारा पहले साल के लिए क्या आया था, पहले साल के लिए हमारा आया था 400 रुपये, फिर हमारा दूसरे साल के लिए आया था 440 रुपये, और फिर हमारा तीसरे साल के लिए आया था 484 रुपये। तो कुल मिला के 3 साल में हमारा जो 3 साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, तीनों इक्वेशनों को जोड़ लेना है, 1 2 और 3 को, ठीक है, 1 2 और 3 को जोड़ लेना है अच्छे से, ठीक है, 1 2 और 3 को जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो जो हमारे पास धनराशि आएगी ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये आप लोगों ने फिलहाल सीख रखा होगा, लेकिन इस मेथड से आपने नहीं सीखा होगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। तो पहले साल के लिए हमें जो है क्या करना था, पहले साल के लिए 4,000 का 10% निकाल लेना है सीधे सीधे, तो वो 400 आ गया। दूसरे साल के लिए 400 जो पहले साल में आया था उसको ज्यों का त्यों लिख लेना है, प्लस फिर 400 जो है उसका 10% फिर निकाल देना है, जो आएगा 40। 40 और 400 जोड़ने पे 440, यानी कि दूसरे साल के लिए 440। तीसरे साल के लिए फिर दूसरे साल को यूज कर लिया जाता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो है बार बार ब्याज पर ब्याज लगे। साधारण ब्याज सिंपल ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 440 प्लस 440 का 10%, तो 440 और प्लस 44 यानी कि 484 टोटल कर लेंगे तीनों साल का, तो हमारा आ जाएगा 1324। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बस इसमें हमें क्या करना है, 2 वर्षों के लिए निकालना है, ठीक है, तो और इजी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट में हमने निकालने के लिए लिया है। तो देखिए 6,000 का हमने क्या किया, 8% मतलब 8/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से भाग
6000 का मतलब गुणा, यानी कि 6000 गुणे 8/100 सॉल्व किया, दो जीरो कट के तो 480 आ गया। 480 ज्यों का त्यों नोट कर लेना है। 480 ज्यों का त्यों नोट करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, फिर 480 लिखना है। जी हाँ, आपने सही सुना, फिर 480 लिखना है। जो यहाँ पे दर दी होती है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर 8% के हिसाब से निकाल लेते हैं, और सॉल्व करके यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ जाती है 192/5। कितनी आ जाती है, 192/5, यानी कि 192/5। तो ये हमारा दूसरे साल के लिए बन गया 480 प्लस 192/5। जी हाँ, आपने सही सुना, 480 प्लस 192/5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो सामने दे रखी हैं, इनको आपको जोड़ लेना है। तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर क्या आ जाएगी, 480 प्लस 480 प्लस 192, तो ये आ जाएगा हमारा 960, और 960 और प्लस 192/5, ये आया 960 प्लस 192/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 4800 प्लस 192/5। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है भाग देना, तो पॉइंट में वैल्यू आराम से निकल आएगी। लेकिन अगर आप उस फार्मूले से लगाते तो काफ़ी लंबा हो जाता। धन्यवाद।